हेलो फ्रेंड्स, आज से आपको ब्रिलियंट क्लासेस पे आपको डॉक्टर मनोहर रे का सॉल्यूशन मैथ का और ट्रिग्नोमेट्री 8वां चैप्टर है डॉक्टर मनोहर रे के बुक का। ये मैं आपको कराऊंगा पूरा, एक एक क्वेश्चन करके पूरा करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। ये 10वें का मैथ है जो एनसीईआरटी पैटर्न पे कराया जाएगा। तो करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनुपात। जो अनुपात ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्री में अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फिर चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा यानी लास्ट होता है कॉसेक थीटा। जरूरी नहीं है कि सब में थीटा थीटा होगा, हो सकता है कि यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे हम बी लिख सकते हैं, हम सी भी लिख सकते हैं, जो भी एंगल होगा वो हम एंगल लिख सकते हैं। तो ये तो 6 अनुपात पढ़ते हैं, लेकिन इन 6 अनुपातों में संबंध भी होता है, एक दूसरे से संबंध भी होता है। तो मैं आपको बताऊं, साइन का संबंध होता है 1/cos से, कॉस का संबंध होता है 1/sec से, और टेन का संबंध होता है 1/cot थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे, अगर यहाँ ए होगा तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। लेकिन इसका संबंध टेन का एक और होता है साइन और कॉस से, ऊपर होता है साइन थीटा और नीचे होता है कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा का संबंध होता है वो टेन का उल्टा होता है। जब यहाँ पर क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, तो क्या करते हैं कि टेन थीटा तो 1/cot थीटा है, अगर हम यहाँ पे कॉट रखेंगे तो टेन नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए इसको कम कर देंगे 1/tan थीटा। सेक थीटा का संबंध पहले था कॉस थीटा का 1/sec थीटा, तो सेक थीटा का क्या करेंगे कॉस का उल्टा कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉसेक थीटा का संबंध था साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा का, तो क्या करेंगे कि कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/sin थीटा। दोस्तों ये हमें पहले क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो अनुपात होते हैं वो पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसके बाद में क्या आता है कि इनके संबंध आते हैं, एक दूसरे से संबंध होता है, साइन का होता है कॉसेक से, कॉस का होता है सेक से और टेन का होता है कॉट से। जब साइन बराबर 1/cosec होता है तो कॉसेक बराबर 1/sin होता है। अगर कॉस बराबर 1/sec थीटा होता है तो सेक का होता है कॉस से। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे से व्युत्क्रम। तो खास तौर से पहले तो हमें ये 3 याद रखने पड़ते हैं और इन 3 से ये 3 भी याद हो जाते हैं। दोस्तों आपको जो मैं मैथ कराऊंगा डॉक्टर मनोहर रे का कराऊंगा 10th क्लास का, और बिल्कुल मत घबराओ, जिसे भी ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है यहां से गायब हो जाएगा डर। तो मेरे साथ बने रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए कि क्या करना है, कहां से करना है, किस तरीके से करेंगे। बिल्कुल 0 लेवल से मैं आपको 0 लेवल से कराऊंगा हीरो लेवल का। बस मेरे साथ बस बने रहो, वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं अब आपको कराऊंगा एक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आसान चीज। इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखा होता है कभी कभी आपने देखा होगा त्रिभुज ABC में लिखा होता है कोण B, ये लिखा होता है समकोण है। क्या होता है समकोण। तो समकोण है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि साइन कॉस टेन के यहां से एक एंगल बनाते हैं हम, एंगल। ये त्रिभुज तो है, लेकिन अगर त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि यहां पर ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को ही हम बोलते हैं समकोण। फिर यहां से जो समकोण होता है उसी का नाम देते हैं बी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कोण है वो समकोण कौन सा है बी, इसीलिए हम यहाँ पे बी रखेंगे और यहां पर कुछ भी रख देंगे, बाकी बचा आपका ए और सी। बी तो हमने यहां रख दिया, बचा आपका ए, ए यहां लिख देंगे और सी यहां लिख देंगे।
नहीं, आप ऐसा नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ C और यहाँ A लिख सकते हैं। जो रेखा, जो त्रिभुज की ऊंचाई होती है, इसी ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं, लंब। और इसको बोलते हैं आधार यानी बेस, इसको बोलते हैं हम आधार। और आधार अगर मैं इस भुजा को छोड़ू, नहीं बनाता हूं, तो पहले क्या करते हैं कि हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल दोस्तों इस तरीके से बनाया जाता है, ये हो गया 90 डिग्री। अगर हम इस भुजा का और इस वाली दोनों भुजाओं का ये लास्ट वाला सिरा अगर मिला दे, तो यहाँ से ये जो बनता है वो हो जाता है कर्ण, और पूरा तैयार हो जाता है हमारा समकोण त्रिभुज। इसको ही कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें हमें क्या होता है कि साइन का संबंध 1/cosec से था, लेकिन कुछ फार्मूले और आ रहे हैं जो लंब, कर्ण और आधार से होंगे। तो साइन, सॉरी, तो इसको याद करने के लिए लाला अमृत लाल, काम कर आए, सोना चांदी तोल आए। तो यहां से हमारे ये 3 निकलेंगे फार्मूले, जिसका साइन का, कॉस का और टैन का निकालेंगे। वो देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। ये आपका एस से होता है साइन। साइन के बाद यहां थीटा लिखा, लेकिन यहां पर कोई एंगल नहीं है, जहां पर जो एंगल होता है उसी को यहां पे हम लिखते हैं। लेकिन मान लेते हैं ये जो थीटा है वो यहां पर है, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब, ला से होता है लंब, का से होता है कर्ण। तो ये पहला फार्मूला बन गया आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है सी। सी से होता है कॉस, यहां से हम एंगल ले लेते हैं थीटा, तो यहां से आएगा आ से होता है आधार बटा, नीचे है कॉस, वो सॉरी का से क्या होता है कर्ण। तो दूसरा फार्मूला आ गया आपका कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इसके बाद तीसरा है टेन, ले लेते हैं यहां से एंगल थीटा बराबर, टेन का क्या दे रखा है लंब बटा आधार, यानी ला से हो जाता है लंब, आ से हो जाएगा आधार। तो टेन थीटा का भी फार्मूला आ गया। लेकिन अब हमारे पास बचे 3 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, तो हमने निकाल लिए त्रिकोणमिति के, लेकिन बचे 3, तो कॉट सेक कॉसेक। ये कॉट और सेक और कॉसेक को हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, वो हम इन्हीं से करेंगे जो हमारे पास ये संबंध दे रखे हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं इस साइड वाला। तीसरा हमने यहां पे निकाला है, चौथा निकालेंगे। चौथा है कॉट, क्या है कॉट थीटा बराबर, लेकिन कॉट थीटा तो इसमें 3 ही दिए हैं हमारे पास, एक साइन दिया है, कॉट कॉस दिया है और टेन दिया है। अब बच्चे हमारे पास कॉट सेक और कॉस सेक, वो इनसे नहीं निकलेगा, वो बाकी इनसे ही निकलेगा। वो किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा आपका यहाँ पर दे रखा है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कॉट थीटा, ये पूरा संबंध लिख लेते हैं tan थीटा। अब tan थीटा का मान लगा देते हैं, तो tan थीटा का क्या है ये, तो इसका क्या है लंब बटा आधार। इसको मैं अपनी भाषा में बताऊं तो ये मुस्लिम लोगों में खासतौर से कहते हैं कि ये है ऊपर वाला और ये है हम लोग। जब हम लोगों में से कोई मर जाता है तो उसे क्या करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, और गाड़ने वाला कहते हैं कि वो तो ऊपर चला गया, जो मर जाता है वो कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये ऊपर वाला है और ये हम लोग है, तो हम लोगों में से आधार मर गया, तो मरने वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहां से क्या आएगा, आधार
बटा लंब। ये फार्मूला आ गया कॉट थीटा का, कॉट थीटा। अब हमें निकालना है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमें पता करना है सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होगा? सेक थीटा का होता है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, 5वां सेक थीटा। सेक थीटा का संबंध होता है 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का हमने यहाँ पे फार्मूला निकाल लिया था, ये होता है आधार बटा कण। हम यहाँ लगा देंगे, तो सेक थीटा बराबर 1 आधार बटा कण। फिर से वही, ये ऊपर वाला है आधार है, फिर ये कण फिर से कहाँ चला जाएगा? ये मर गया है, मान लेते हैं, मरा नहीं है लेकिन मर गया है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहां से क्या आएगा? सेक थीटा बराबर कण बटा आधार। छठा निकालेंगे, तो छठे को हम कैसे निकाल लेते हैं? डायरेक्ट मैं करा देता हूँ, ये लास्ट वाला मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, जिसका कौन था? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का संबंध होता है 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 साइन थीटा। अब साइन थीटा का यानी कि जो कॉस थीटा, सेक थीटा का संबंध हमने निकाला, इसका फार्मूला निकाला, इसका संबंध था 1 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो फार्मूला आया था या फिर सूत्र आया था वो आधार बटा कण आया था। तो यहां से क्या हुआ? जो सेक थीटा निकाला वो इसका व्युत्क्रम है कॉस थीटा का, तो इसको क्या करा? उल्टा आया, नीचे आधार हो गया, ऊपर क्या हो गया? कण। देखिएगा यहाँ पे सेक थीटा है बराबर कण बटा आधार, यहाँ कॉस थीटा है तो इसका क्या हो गया? कण ऊपर चला गया और आधार नीचे आया है। देखिएगा, तो इसका भी क्या होगा? साइन का उल्टा होगा। तो साइन का उल्टा होगा तो कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा? ये लंब है, ये नीचे आएगा, और ये कण है, ये ऊपर चला जाएगा। किस तरीके से? देखिएगा, ये कण हो जाएगा और नीचे आ जाएगा लंब। और छठा, ये भी सूत्र आ गया। नोट कर लो कॉपी पे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये बहुत सारी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चनों में। एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी पैटर्न पे जो डॉक्टर मनोहर रे का बुक है यूपी बोर्ड का, यानी हिंदी में, वो ट्रिग्नोमेट्री का 8वां चैप्टर है, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। और डॉक्टर मनोहर रे की बुक में जितने भी क्वेश्चन है, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना के आपको